इस वक्त 13 फरवरी और 2020 के बाद 21 है, 2021 की शहर है। मैं एक बड़े खूबसूरत होटल में ऊटी में आ गया हूँ, नाम है फॉर्चून। आईटीसी तो जब भी किसी चीज़ पे हाथ डालती है वो कमाल करती है। ये एक स्टेट ऑफ आर्ट सिचुएशन में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये वीडियो सुबह सुबह बनाने का सिंपल जो मकसद है वो ये है कि इतनी खूबसूरत जगह पे आकर के इसकी मेमोरीज़ को हम अपने साथ लेकर जाएँ। इस वक्त ये बहुत ही खूबसूरत है, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई और हॉस्पिटैलिटी कमाल की है। तो मैं आपको एक क्लोज व्यू देता हूँ अपने दोस्तों को, इसलिए क्योंकि जब भी कभी आप ऊटी की तरफ आते हैं तो आपको ऐसी जगहों को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी फर्स्ट रेट है। यहाँ से आप एंटर किए, ठीक है, और बाहर बहुत अच्छी एम्बियंस है। शाम को म्यूज़िक की सुर भी गूंजते हैं और मैं इसीलिए यहाँ पर आकर के ठहरा हूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना बहुत था और आज मैं आ गया। इट्स सो ब्यूटीफुल। ये सारा का सारा जो सिलसिला है ये फॉर्चून के अंडर है। एक खूबसूरत शहर, व्हाट अ वे टू बिगिन अ डे, एब्सोल्युटली। ये हैं ऊटी के वो खूबसूरत टी गार्डन्स जिन्हें देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और वो रहा शहर और ये रहे टी गार्डन्स। वाह क्या शहर है, वाह। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद ये सुहाना सफर और ये मौसम हसी। कुन्नूर में आकर के इन टी गार्डन्स को देखना एक सुखद अनुभव होता है। हिंदी फिल्म्स में टी गार्डन्स कितने इस्तेमाल होते थे ऊटी के, कितनी ही फिल्म्स यहाँ की शूटिंग हुई। प्यार का मौसम में शशि कपूर साहब गा रहे हैं, छैया छैया करते हुए शाहरुख खान जा रहे हैं, और इन दौर में तो न जाने कितनी सारी फिल्म। ये टी गार्डन्स इतने सुखद दिखाई देते हैं तो देखकर कितने मनाजिर याद आते हैं, कितनी फिल्म्स याद आती हैं पुरानी। आज मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये ज़िंदगी के जैसे रास्ते हैं ना, टेढ़े मेढ़े से, ये वैसे ही रास्ते हैं। यहाँ से जाओ, इधर से आओ, यहाँ से निकलो, फिर इधर और इधर और फिर इधर, और फिर अब इसके बाद सीधे रास्तों पे आ जाओ। मैं ज़रा आपको एक क्लोज व्यू दे दूं जल्दी से। वाह खूबसूरत मनाजिर, बहुत दिलकश। कुन्नूर ऊटी से लगभग 15-16 किलोमीटर आगे। दिन है 13 फरवरी, बरस है 2021, कुन्नूर। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। जब भी कभी इन गार्डन्स को मैं देखता हूँ मुझे शशि कपूर साहब भी याद आते हैं। क्या खूबसूरत प्यार का मौसम फिल्म में टी गार्डन्स का इस्तेमाल हुआ था। नासिर हुसैन साहब के तो फेवरेट थे, और बाद में जब उन्होंने फिल्म बनाई जो जीता वो सिकंदर, मंसूर अख्तर की डायरेक्शन में, वहाँ भी आमिर खान मौजूद है। पहला नशा ऐसे टी गार्डन्स में। तो ज़िंदगी का जो पहला नशा है वो देर तक और दूर तक साथ रहता है। चलते रहना और आड़ी तिरछी पगड़ियों से होकर जीवन को जीना, ये भी एक अच्छा खूबसूरत तरीका है ज़िंदगी जीने का। अद्भुत नज़ारा, कुन्नूर का अद्भुत नज़ारा, अद्भुत। वाह वाह वाह, चिड़ियों की आवाज़ें। थोड़े थोड़े टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं इधर, पहले बिल्कुल नहीं आते थे, अब थोड़ा सा हिम्मत खुली है लोगों की, घूम रहे हैं इधर उधर।
हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन यहाँ आकर के दिखाई देता है, क्योंकि हम हो जाते हैं मगन यहाँ आकर के। ये कुन्नूर के खूबसूरत टी गार्डन्स, दिलकश। आहा हा, वाह, कितनी खामोशी है, कितनी सरगोशी है। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला गगन, सुनसान रास्ते, बयाबान। टी गार्डन्स को पहली बार मैंने देखा था शायद 1963 की फिल्म हरियाली और रास्ता में, लेकिन वो दार्जिलिंग के थे। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। दार्जिलिंग के उन टी गार्डन्स को देखकर फिर बाद में पता चला कि ऊटी में भी टी गार्डन्स बहुत हैं और यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये कुन्नूर लगभग 15 किलोमीटर आगे ऊटी से, दिलकश और अपने ढंग का एक अनूठा अनुभव आज सवेरे सवेरे। ला रा 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 रा। वो गीत भी मुझे शंकर जयकिशन के कभी नहीं भूलते। ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों से तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। कोई बात नहीं, वो दार्जिलिंग थी, ये ऊटी है, टी गार्डन्स तो वैसे ही है ना। ला रा 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 रा। ला रा 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 रा। La da 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 da
and very well done, very well done. Thank you. तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, रात चुन रही है ख्वाब बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से, रात बेकरार थी बेकरार है। सितारों की तरह से चमकते हुए ये खाबिदा से चिराग, ऊटी की शाम, धुंधलाई सी, और सूरज डूब चुका है, सूखे हुए पेड़, पीछे से झांकती हुई कुछ रोशनियाँ। आज की शाम बड़ी दिलकश है। मैं कितना लुत्फ़ ले रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, कभी उत्तरांचल में और कभी बेंगलोर में और कभी ऊटी में। क्या दिलकश मंज़र है ये। वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद होकर, जो पूरी हुई ना उसी आरज़ू में मिलेगा हमें चैन बर्बाद होकर, कि उजड़ी हुई जिंदगी को बसाना न दिल चाहता है, न हम चाहते हैं तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना, न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। जो सच था उसे एक फसाना बनाना, ना ना ला रा 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 रा। ऊटी की ये डूबती हुई शाम और कुछ यादें गुज़िश्ता दौर की, सर्द हवाएं और दिलकश फिजाएं। वाह, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की वो बात, अब तो ना सताओ ओ हो, खोया खोया चांद। ये गीत दरअसल 1960 की फिल्म काला बाज़ार का ऊटी में ही पिक्चराइज्ड है, और देव साहब इधर से उधर तेज़ी के साथ आते जाते भागते हुए, और आज मैं ऊटी में हूँ इस शाम में, और मुझे देव साहब याद आ रहे हैं। कभी आकर उन्होंने इस गीत की शूटिंग की होगी, पिक्चराइज़ किया गया होगा। गोल्डी आनंद, जब ये गीत बनकर तैयार हो गया तो गोल्डी से पूछा देवानंद ने, भाई मैं इसमें करूँगा क्या, इतना रोमांटिक गीत है।
तो गोल्डी ने कहा बस पापे तुसी काम करना है कि चलते रहना, रुकना है ही नहीं। पापे कहते थे गोल्डी बड़े भाई देव साहब को। वही किया पापे ने, चलते रहे, कभी इधर कभी। और वहीदा जी चुपचाप खड़ी हुई देख रही हैं। क्या खूबसूरत गीत है, कितना दिलकश गीत है। गीत शैलेंद्र जी ने लिखना था, काफ़ी दिनों से पकड़ में नहीं आ रहे थे, और एक दिन कह दिया बर्मन दादा ने पंचम को कि सुबह से लग जाओ शैलेंद्र के पीछे और रात को गीत लेके वापस आना। और शाम ढल चुकी, रात होने लगी, तब जा कर के शैलेंद्र जी ने कहा भाई पंचम क्या दिक्कत है। उसने कहा बाबा कह रहे हैं गीत ले आना। तो फिर बैठे समंदर के किनारे जाकर शैलेंद्र जी और गीत लिखा, खोया खोया चाँद। कितने सारे चाँद खो गए, लेकिन यादें तो रहती हैं ना, गुज़िश्ता दौर की यादें, आज की शाम ऊटी के नाम, दिलकश। अगर ऊटी में आया जाए और इस लेक पे ना आया जाए, ये कैसे हो सकता है। ये वो लेक है जिसमें इतने सारे फिल्मी कलाकारों ने आकर के कश्तियाँ जलाईं और आगे बढ़े। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो याद रहते हैं वो राज कपूर साहब याद रहते हैं, और फिल्म संगम, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर। तो ये ऊटी की लेक बहुत फैली हुई है, लेकिन बदलते दौर के साथ बहुत बदल भी गई है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन वो गीत याद रह जाता है, और याद रह जाते हैं वो महान कलाकार जिन्होंने अपने अपने ढंग से फिल्म इंडस्ट्री को कहीं से कहीं तक पहुंचाया। राज कपूर साहब तो उसमें थे ही, लेकिन मुकेश साहब, शंकर जयकिशन साहब, और न जाने कितने सारे कलाकार। तो आज की शाम बड़ी खूबसूरत, लोग लुत्फ ले रहे हैं, भूल गए हैं सब कि हाँ अभी कोरोना पूरी तरह नहीं गया है, लेकिन ठीक है, चलता है जीवन में। और ये सब फाउंटेन पूरे उरूज पे है, लोगों की मस्ती उरूज पे है, इधर से चलती हुई नाव यहाँ से आती हुई, इधर से उधर से, बड़ा खूबसूरत मंजर है। 13 फरवरी की ये शाम है, और 2020 को भूल कर 2021 में कदम रखते हैं। दुआएं दुआएं। ऊटी की लेक पे आकर अगर संगम फिल्म को याद ना करें तो बात बनती नहीं। यही वो जगह है जहाँ मुकेश साहब का खूबसूरत गीत महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन ओ महबूबा। तो यही वो लेक है ऊटी की जहाँ संगम का ये गीत पिक्चराइज हुआ था। राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पे मुकेश साहब का गाया हुआ खूबसूरत गीत, शंकर जयकिशन की धुन। बहुत भीड़ है आज यहाँ पे ऊटी में। ये 13 फरवरी 2021 है। मतलब लोग अपने जैसे उस बीमारी से बाहर निकल करके महसूस कर रहे हैं कि अब हमें बस चलते जाना है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो ऊटी की जब बात होती है तो फिल्म से याद आती है हिंदी फिल्म, और ये गीत याद आता है धुंध में से उभरते हुए राज कपूर साहब और ये गीत। एक और भी बात इसमें कही जाती है कि राजभवन जो है जहाँ राज्यपाल रहते हैं, उन्होंने बुलाया था डिनर पे पूरी यूनिट को। जब वहाँ गए तो राज कपूर साहब ने देखा कि उनका लॉन तो बहुत खूबसूरत है, इतने फूल खिले हुए हैं, और उन्होंने कहा कि गीत मैं यहाँ पिक्चराइज करना चाहता हूँ गवर्नर साहब, अगर आप इजाज़त दें। और राज कपूर साहब को कौन मना करेगा। और गाना कौन सा था? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। कल वैसे भी 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे, प्रेम पत्र दिवस। तो मुझे याद आ गया कि कुछ बातें जो गुजरे कल से जुड़ी होती हैं वो कहीं भी याद आ जाती हैं, कभी भी याद आती है। अब तो मतलब ऐसा कुछ हो गया है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब अपना एक्सेप्ट कर चुके हैं लाइफ को द वे इट इज़ कमिंग। ये ऊटी की लेक जब इतने बरस देखते थे पहले तो क्या होती थी, अब क्या होती है, आगे क्या होगी, नोबडी नोस। ऊटी में आकर इतनी सारी यादें याद आती हैं। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद।
जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। बड़ी ही खूबसूरत सर्दीली सुबह ऊटी की, और दिन 14 फरवरी 2021। 14 फरवरी का नाम सुनते ही एक प्रसन्नता आजकल लोगों के मन में आ जाती है। वैलेंटाइन डे, कोई बात नहीं, खुश होने का अगर कोई भी कारण मिलता है तो खुश हो लेना चाहिए। और आज रंगत बड़ी है, क्योंकि कल शाम मैं देख रहा था कि ऊटी तो भरी है, बिल्कुल भरी है। वीकेंड था और आज संडे है, इसलिए लोग आ गए हैं यहाँ काफ़ी। और मैं सुबह सुबह जैसे ही उठा, इन परिंदों की आवाज़ों को सुनता हुआ यही मुझे महसूस हुआ कि हर सुबह एक उम्मीद लेकर आती है और एक पैगाम लेकर आती है कि मन रहे प्रसन्न तो कोई बात नहीं, कोई भी दुख बहुत बड़ा नहीं है। मन को प्रफुल्लित रखना बहुत ज़रूरी है। ये दौर ऐसा है, इसमें अपने आप को बचाने के लिए जहाँ फिज़िकल इम्यूनिटी की ज़रूरत है, वहाँ मेंटल इम्यूनिटी की भी ज़रूरत है। कोई उदासी नहीं, कोई निराशा नहीं, और बस है तो एक उम्मीद की किरण कि सब ठीक होगा और सब ठीक होगा। देखिए, इस परिंदे ने अपनी जगह सुबह सुबह बना ली है आकर के। इस शाख पे पत्तियां भी नहीं हैं, लेकिन इसका अपना डेरा है, इसका अपना बसेरा है। तो सबक क्या मिला कि जहाँ रहो, जिस हाल में रहो, मन लगा के रहो, खुश रहो। भाई, इस गीत के बाद राज कपूर साहब और नरगिस भी तो एक दूसरे से अलग हो गए थे ना। ये आखिरी बार थी जब उन दोनों ने इकट्ठे काम किया फिल्म में इस गीत पे, और उसके बाद वो जुदा हो गए। लेकिन दोनों ने अपने अपने रास्ते अख्तियार किए और शो गोज़ ऑन, इस बात में उनका पूरा यकीन था। इसलिए जो भी हो रहा है उसको होने दिया जाए, क्योंकि उसमें हम कोई दखल दे नहीं सकते। बस उसको स्वीकार करें और इंतज़ार करें हर आने वाले दिन का एक नई उम्मीद के साथ। ये चहचहाहट और ये जगमगाहट ऐसे ही सबक देती हैं, ऐसी सुरीली आहट सवेरे सवेरे, मन तो खुश होगा ही ना। ये ऊटी है और वैलेंटाइन की शहर है। तो भाई, जिन जिन के पास जिनके वैलेंटाइन हैं, एन्जॉय इट फुली। लेकिन वैलेंटाइन के दिन भी ये कौन सा मंज़र है, एक अकेला इस शहर में नहीं, शाख पे, एक अकेला इस शाख पे। या अकेले कह नहीं सकता मैं, लेकिन अपनी अपनी ज़िंदगी, अपना अपना नसीब। ला 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 ला, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें।
थे तो शरारती साहिर साहब भी। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। साहिर साहब की सेंटिनरी में ये गीत को गाया जाना बिल्कुल सही है। 8 मार्च को 100 बरस के हो जाएंगे साहिर साहब। क्या रूमानियत है इस ख्याल में। भाई हर फॉल का जोग फॉल या न्यागरा फॉल होना जरूरी थोड़ी है, ये भी मजदूर है। देखिए अपनी रिदम है एक आबशार की, बहुत खूबसूरत है। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, जी हाँ, ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, कहीं चले जाइए कुछ तो कुछ दिखता ही है। सीरीनिटी, साइलेंस, फायरक्राफ्ट। मेरा ख्याल है कि आसपास के फॉल में इसकी तो अलग ही जगह है। फायकरा फॉल की दिक्कत क्या है कि शिवा समुद्र जाते हैं जब हम बेंगलोर से, तो नीचे तक नहीं जाने देते, ऊपर ही फेंस लगा दिया। यही जोग फॉल का भी हाल है। लेकिन ये फायकरा फॉल जो है, इसमें मैं इतने पास आ गया हूँ कि ये मेरे से 20 फीट के फासले पे है और इतने मज़े से मैं इसको देख रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत फॉल है। वाह, मुद्दुमलाई के जंगल में ये हिरणों को देखना एक सुखद अनुभव है। हम इनके इतना करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मालूम है कि हम शुद्ध शाकाहारी इंसान हैं। और इतने मज़े से ये लोग घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। ये देखिए, स्पॉटेड हिरण दिखते कम हैं, लेकिन सचमुच ये एक अद्भुत दृश्य है इनको देखना। वाह, ये पीछे की तरफ एक पूरा इनका झुंड है और बहुत अच्छा है। मुद्दुमलाई में रुकना वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं, देख रहे हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम आगे चल दिए, लेकिन ये वहीं के वहीं, और बड़े इत्मीनान से बहुत खूबसूरत दृश्य मिल गया मुद्दुमलाई फॉरेस्ट ऊटी से लौटते हुए। ओह वाह, ये तो बिल्कुल सड़क पे आ गए, ये तो सड़क पे आ गए। वाह 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 वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आज मैं सोचता हूँ खुशकिस्मती है कि इतने सारे हिरन दिखाई दे रहे हैं और इतने करीब दिखाई दे रहे हैं। ये मुद्दुमलाई का जंगल है और इसमें एक के बाद एक झुंड, एक और हिरनों का। मेरा ख्याल है कि आज तो आईना देखकर ही दिन शुरू किया होगा, वरना इतने सारे हिरन जंगल में दिखाई देते नहीं हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा भाई हम तो जाते हैं, मुद्दुमलाई भी जाते हैं, बंदीपुर भी जाते हैं, हिरन नहीं दिखते, एक के बाद एक, और इत्मीनान से खड़े हुए हिरन। वाह, क्या गज़लों का समूह है, खूबसूरत। ये तो कमाल है, बहुत ही कमाल का हाथी दिखाई दिया है और ये इस पे महावत भी बैठा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक जाऊँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अलाउड नहीं होगा वहाँ तक जाना। डोंट गेट डाउन लिखा हुआ है साफ साफ। और ये मिल गए गजराज भी, काफ़ी दिनों से इनकी भी तलाश थी और आज का दिन जैसे मैंने कहा बड़ा खूबसूरत शुरू हुआ है। मैं जा रहा हूँ इस वक्त मुद्दुमलाई से वापस बेंगलोर की तरफ और इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जंगल में ये सारे के सारे जानवर।
मधुमलाई जंगल में सूखे पत्ते और आग लगाई गई है। हो सकता है कोई वजह होगी, फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कुछ सोचा ही होगा। साफ़ सुथरी सड़क बिल्कुल तमिलनाडु की, और बहुत ही अच्छा है। आराम से जिसे कह सकते हैं कि दो गाड़ियां पार होती हैं, और जंगल मधुमलाई का। जिनमें किस्मत साथ साथ चलती है, एक के बाद एक हिरन दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक। वो सामने पीछे पूरा झुंड है उनका, और इधर भी, इधर भी। अब हम बांदीपुर में आ चुके हैं, और बांदीपुर में दिख रहे हैं ये हिरन इत्मीनान से घूमते हुए, बेफिक्र होकर। इधर भी हैं, इत्मीनान है, और मज़े से घूमते हैं, खूबसूरत लगते हैं। गज़ाल, पर्शियन में तो इन्हें गज़ाल कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत। वो महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिले मखसूस, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिले मखसूस। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, ओ महबूबा। घर वापसी परिंदों की, ये शाम ऊटी की, साफ शफाफ आसमान, सुरीला संगीत। वाह, ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, ला 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 ला। एक बड़ी सुरीली और संजीदा सी शाम ऊटी की, 12 फरवरी और 2021। परिंदों की आवाज़ें कितनी दिलकश है। कौन आ गया। ला 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 ला। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। इंचरा। ला 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 ला। Flight of pigeons, so systematic. वाह, एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे, ऐसा लगता है। वाह, क्या इनकी कोऑर्डिनेशन है, क्या टाइमिंग है। हाँ, परफेक्ट।
वाह वाह, संगीत की ताल और आबशार की अपनी ताल और लोगों की इतनी भीड़। पायकरा फॉल बहुत ही खूबसूरत है, मुझे अंदाज़ा नहीं था, बस यूं ही मैंने सोचा कि चलो पायकरा फॉल को भी देख लेते हैं। ये तो अच्छा खासा खूबसूरत फॉल है। एक आबशार है ये, न जाने इस झील में जल कहाँ से आता है और फिर इसका रूप ये हो जाता है। बस टूट पड़े हैं लोग निकल कर। संडे है, वैलेंटाइन डे है, 14 फरवरी है, तो जाहिर है इतना तो होना ही था और होना चाहिए भी, क्यों नहीं। आ रहा पीछे, हाँ। पायकरा फॉल उसी से लगभग 24 किलोमीटर पहले एक बड़ा ही खूबसूरत फॉल है। मैं तो मिस ही कर रहा था, लेकिन अचानक मैंने चलते चलते सोचा तो इतना सुंदर सुना है, लेकिन जाकर के आकर के यहाँ देखा कि ये अपने आप में एक विशाल फॉल है और यहाँ आना मेरे लिए खुशी की बात है। और इतना जल सफद है, जबकि कहीं दूर तक बारिश नहीं, पीछे लेक है और लेक में से ये निकल के आता है। 14 फरवरी वैलेंटाइन में दुनिया अपनी मर्जी से जो जीना है जहाँ मर्जी जाएँ, तो हमारे लिए पायकरा फॉल में आ जाना एक सुखद और खुशनुमा अनुभव और अनुभूति। आइए आगे बढ़ते।